नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका चहेता चैनल आई लेके आया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऐसे क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं और कोई किसी जगह लगता है। आपको स्टूडेंट एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आपको बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ लगता है। सबसे पहले हम लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि AEIOU जो होता है वोवेल के आगे एन लगता है, तो वो भी क्लियर करूंगा आपको। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल बेसिकली होते कितने हैं। आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार में बटे हुए हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। समझ में आया? एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो चीज आते हैं। क्या क्या आता है जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ए और एन। ए और एन का कहां कहां उपयोग करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। डेफिनिट आर्टिकल कहां कहां आता है, मतलब डेफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं? द। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? आपका ए और एन। समझ में आया? अब इन दोनों में मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये लेके चलते हैं, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले ये लेके चलते हैं ए और एन में क्या डिफरेंस है। हम लोग सोच के चलते हैं कि वोवेल जो है, बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, वोवेल जो है, वोवेल क्या होता है? AEIOU होता है ना, AEIOU। अब बोला जाता है कि AEIOU जिसके आगे लगता है, मतलब जिस वर्ड के आगे लगता है उसमें एन लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो होता है एच से शुरू हो रहा है ना भाई, एच से शुरू हो रहा है, तो यहां पे एच तो है नहीं, लेकिन इसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कुछ तो रीजन होगा ना। आवर जो होता है उसके आगे भी एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। तो ये मिसकॉन्सेप्शन बचपन से चलता आ रहा है, तो इस मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, क ख अगर पढ़े, अ आ ई, हर्षेय दुर्घई, हर्षो दुर्घौ, ये पढ़े तो ये दो पार्ट में बांटा गया, एक स्वर वन, एक व्यंजन वन। स्वर मतलब साउंडिंग, साउंड जो निकलता है, अ आ, हर्षेय दुर्घई। हर्षेय दुर्घई नहीं बोलते, ई, और दुर्घई में ई जोर से बोलते हैं। तो वो समझिए कि ये जो साउंड है, अ आ, हर्षेय दुर्घई, ऐसे पढ़ेंगे। छोटी ही बड़ी पकड़ते हैं, इसमें थोड़ा तानना कम पड़ता है और इसमें ज्यादा तानना पड़ता है। उसी तरह ऊ, हर्षो दुर्घौ में ऊ में तो आपका तानना कम पड़ता है और दुर्घौ में आपका बहुत ज्यादा तानना पड़ता है। उसी तरह से ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ। तो ये जानिए कि जो भी वर्ड का शुरुआत इन सारे व्यंजन वर्ण से, सॉरी व्यंजन नहीं है, स्वर वर्ण से आपका शुरू हो, स्वर वर्ण से शुरू हो, तो वो वहां पे एन लगाते हैं, वहां पे एन लगाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एन कहां लगाना है और ए कहां लगाना है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आर्टिकल्स का, कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा। पहले सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है ए एन पहचान पाना कि कहां लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, दिस इज बुक, बॉय है, यहां पे बुक भी हो सकता था। क्या हो सकता था? यहां पे बुक भी हो सकता था, BOOK। यह एक बुक है, यह एक बॉय है। ठीक है, तो दिस इज ए लगेगा कि एन लगेगा? यहां पे यहां बी है, यहां बी को देख के नहीं करना है, यहां स्पेलिंग जो है, वर्ड जो है कैसे प्रोनाउंसिएट हो रहा है, बॉय, ब आ रहा है। ब इनमें से कोई है? ब तो नहीं है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? आंख बंद करके ए लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला
इट इज डैश एग, एग, एग क्या है, ए, यहां पे क्या आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, ए, एग, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है आपका, तो एग आ रहा है, तो एग आ रहा है तो आपका ए आ रहा है, ए यहां पे देखिए, यहां पे मतलब प्रोनाउंसिएशन जब करें तो वर्ड जो है वो आपका इनमें से कोई भी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, एक ये नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसमें ये नहीं होता, री नहीं होता है, बाकी सब है वो सारे चीज को देखते हैं कि एन कहां लगेगा। तो इट इज एन होगा यहां पे। उसी तरीके से बुक, गिव मी, बुक है, बुक वाला ही है, तो यहां पे क्या लगेगा आंख बंद करके, ए, ब आ रहा है। अम्ब्रेला आ रहा है, पहले पढ़िए, अम्ब्रेला, अ, उम्ब्रेला नहीं ना बोलते हैं, ऊ भी आएगा तो आपका एन आ जाएगा। यूम्ब्रेला नहीं ना बोलते हैं, तो ये होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो ये जो है अम्ब्रेला, आ रहा है, आ यहां पे है आपका, आ तो यहां पे एन लगेगा। उसी तरीके से यहां पे ये वेरी आ गया, गुड को, और टेबल देखिए, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है। तो ये जो है वेरी, वेरी को देखेंगे ना कि टेबल को देखेंगे। नाउन के पहले लगता है, हम पहले बोले थे कि नाउन के पहले लगता है कि और जगह कहीं कहीं लगता है, जो कि बताऊंगा, यही चीज हो। वेरी गुड टेबल, टेबल जो है टी आ रहा है, इसको देख के हम लोग नहीं लगाएंगे, यहां पे देखेंगे कि वेरी जो है फर्स्ट वर्ड जो है उसको देख के बोलेंगे कि यहां पे ए लगेगा कि एन लगेगा। भी क्या, वेरी, भ आ रहा है, यहां पे भ है, भ नहीं है, तो यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा। उसी तरीके से ही इज एक्सट्रीमली, ए आ रहा है, देखिए यहां पे, यहां भ आ रहा था वेरी, और यहां पे ए आ रहा है, पहला वर्ड, पहला, एक्सट्रीमली काइंड मैन, ठीक है। तो मैन तो नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो यहां पे आपका क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहां पे ए है, ए आ रहा है, एक्सट्रीमली, ए, एक्सट्रीमली, पहला जो ये प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो ए आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, एन होगा। कुछ हद तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ए और एन कहां लगता है, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो, उसमें थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। आर्टिकल्स के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है आपका, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मिस्टर सिन्हा इज, इसको कैसे पढ़ेंगे, एमपी, ए आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, इसका मीनिंग ए आ रहा है, मीनिंग नहीं मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, एन लगेगा। उसी तरीके से एम में ए आ रहा है, एम, ए, ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, ए। उसी तरीके से एन लग रहा है, तो ए ना एन, ठीक है, एन, तो यहां पे उसी तरीके से जो है ए जहां पे आ रहा है, आ जहां पे आ रहा है, हर से दूर गए जहां पे आ रहा है वहां पे एन लगाएंगे, यहां पर भी एन लगा दीजिए, यहां पर भी एन लगा दीजिए। एलपी, एलपी, ए ल, एल, एल पढ़ रहा है तो यहां पे क्या होगा, यहां पर भी एन लगेगा। एम, एम कैसे पढ़ रहे हैं, एम पढ़ रहे हैं, तो एम जो है ए पहले आ रहा है, एम, तो यहां पे भी एन लगेगा। एस, एस, तो ए स, एस, एस, तो एस जो पढ़ रहे हैं, एस डी ओ, तो यहां पर भी एन लगेगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहां पे एन लगेगा, कहां पे ए लगेगा। ही, मिस्टर सिन्हा इज एन एमपी, ए यहां पे प्रोनाउंसिएशन हुआ तो एन लगा। उसी तरीके से ही इज एन एम ए, एम ए, अगर इसी तरीके से एम ए के जगह मास्टर ऑफ, म आता, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन आर्ट्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स जो होगा वो म आएगा, तो ये ए नहीं हटके इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट, तो इसका ए नहीं होके क्या हो, एन नहीं होके ए हो जाता, ठीक है। उसी तरीके से एसडीओ, 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 एमएलए, एलपी, एनसीसी, एमपी, इन सारे का फुल फॉर्म अगर लिखने जाइएगा, यहां पे जैसे कि एमपी, एमए, एनसीसी, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है, एमए का फुल फॉर्म, एनसीसी उसी तरीके से, एलपी, एमएलए, एसडीओ,
तो इन सारे का फुल फॉर्म अगर लिखिएगा तो फुल फॉर्म लिखने जाइएगा तो एन नहीं होके उस जगह पे क्या हो जाएगा, ए। तो क्लियर तो हो गया होगा आर्टिकल जैसे कहाँ पे यूज करते हैं ए और कहाँ पे एन। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का रहेगा द, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ए और यहाँ पे एन कैसे हुआ। ठीक है, आपका सवाल का जवाब जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट एकेडमी के साथ रहने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए और हमेशा साथ रहने के लिए। थैंक यू।